ये भारत खोदो योजना चला रहे देश में, भारत खोदो योजना। अरे मैं कहता हूं अगर इतना ही खोदना है, कल को कोई आके दावा करेगा संसद को खोद दो, कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी, उसका तो पता चल जाएगा कहां है। संसद खोद दो। ये भारत खोदो योजना बंद करो, इससे देश का विकास होने वाला नहीं है। आंदोलन में नारा लगता था, जब तक दुखी इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। नारा लगता था, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। नारा लगता था, धन और धरती बट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी। लेकिन आज भारत को इस हालत में इन्होंने पहुंचा दिया है मान्यवर, जहां पर 3% संपत्ति 50% लोगों के पास है और 5% लोगों के पास देश की 60% संपत्ति है। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप बैठे, आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे? हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। आगे बोलिए। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। फिर ऐसी बातें मत करो। आपस में बात। बांग्लादेशी घुसपैठिया सर, पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में किसकी सरकार है सर? क्या यहाँ पे ट्रंप की सरकार है? क्या ओबामा की सरकार है? यहाँ पे 10 साल से किसकी सरकार है? 10 साल से यहाँ पे महामानव की सरकार है। महामानव की सरकार है 10 साल से। मैं महामानव से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, सीमा की सुरक्षा किसके जिम्मे है? अमित शाह के जिम्मे है। सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश की त्रिपुरा से लगती है, आसाम से लगती है, बंगाल से लगती है। कोई बांग्लादेशी त्रिपुरा से, बंगाल से, आसाम से, झारखंड पार करके, यूपी पार करके, बिहार पार करके दिल्ली कैसे आ गया? आप लोग घास छील रहे थे क्या? आपकी सरकार घास छील रही थी क्या? कैसे आ गए भाई यहाँ पे बांग्लादेशी? और 10 साल में 10 बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली से भगाया हो तो उसका नाम बता दो। हम लोग यहाँ विपक्ष की तरफ से खड़े होते हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सोच रहे हैं इनसे डर के चुपचाप बैठ जाएंगे। एक बात याद रखना, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। याद रखना इसको। भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के बड़े बड़े फैशन डिजाइनरों को भी फेल कर दिया, इतना सज के चलते हैं सर। प्रधानमंत्री इटली का चश्मा, आप जानते हैं, इटली की घड़ी, आप ये सब चीजें नहीं जानते। यहाँ हमारे नेता पे टिप्पणी हो रही है, आप नहीं बोल रहे हैं। आप नहीं बोल सकते। हमारे नेता पे टिप्पणी हो रही है, आप नहीं बोल रहे। प्रधानमंत्री पर आप टिप्पणी नहीं कर सकते। बस 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको जेल भेज दूंगा। संसद में आते ही छा गए संजय सिंह। संजय सिंह ने कहा कि सरकार की उपलब्धियां आप गिना रहे हो, लेकिन आपकी उपलब्धियां क्या हैं मैं आपको गिनाता हूं। आपकी उपलब्धियां सुनोगे तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा। तभी फिर किसी ने उन्हें कहा कि जेल क्यों गए थे। इस पर भड़कते हुए संजय सिंह ने कहा कि जेल क्यों गया, 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको जेल की हवा खिला दूंगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। राज्यसभा में संविधान दिवस पर चर्चा के दौरान आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने क्या जबरदस्त भाषण दिया। दरअसल बहस के दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से टोका टोकी होने से संजय सिंह नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि हम उनकी बात चुपचाप बैठकर सुन रहे थे। ये लोग जब बोल रहे थे हमने चुपचाप सुना, अब ये शोर मचा रहे हैं। तभी सत्ता पक्ष की तरफ से जेल की आवाज आई तो इससे संजय सिंह और भी ज्यादा नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि जिस दिन केंद्र में सरकार बदलेगी उस दिन कोई भी सत्ता पक्ष का आदमी बाहर नहीं होगा। यही नहीं, उन्होंने यहाँ पर जेपी नड्डा पर भी यहाँ गुस्सा किया। उन्होंने कहा कि आप बीच में टोका टोकी ना करें। इसके बाद उन्होंने कहा कि देश की सारी संपत्ति 60%
जो देश की दौलत है वो देश के 3% लोगों के पास है, और देश की जो हमारी बाकी जितनी जनता हमारी बच जाती है उनके पास सिर्फ 1% संपत्ति है। यही नहीं, उन्होंने अडानी का नाम लेने से भी वो नहीं चुके। उन्होंने कहा कि इनके दोस्त अडानी बांग्लादेश में बिजली भेजते हैं, बांग्लादेश से हमारे यहाँ घुसपैठ होती है और इनके दोस्त अडानी हमारी बिजली चोरी करके बांग्लादेश भेजते हैं। तो दोस्तों, संजय सिंह के बारे में, उनके भाषण के बारे में आपका क्या कहना है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।